हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान से बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी एगलेस ब्रेड पुडिंग की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही आसानी से बन जाता है घर पे और इसे बनाने के लिए ना ही हमें ओवन लगेगा और ना ही अंडे लगेंगे। और ये इतना ज़्यादा स्मूथ, क्रीमी और सॉफ्ट बनता है ना कि आपके मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्यारे से एगलेस ब्रेड पुडिंग के लिए इस वीडियो को कम से कम 20,000 लाइक्स पहुँचाइए ताकि मैं और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। और अगर आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्मूथ और क्रीमी एगलेस ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये पैन लिया है। इसमें हम कैरमल बनाएंगे। इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप शुगर, यानी कि ये करीबन 100 ग्राम शुगर है। और इसे हम मेल्ट करेंगे लोएस्ट फ्लेम पर। इसका हमें कैरमल बनाना है। और जब आप देखेंगे कि चीनी थोड़ी थोड़ी घुलने लगी है, थोड़ा सा डार्क होने लगा है कलर, ध्यान रखिए गैस का फ्लेम हमें लो ही करना है, वरना क्या होगा ना, आपकी शक्कर जल्दी से जल जाएगी। जैसे ही थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट होएगी, हम इस पैन को ना अपने हाथों से लेके ऐसे थोड़ा थोड़ा रोटेट करेंगे। इस समय बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाइए, इसे अच्छे से मेल्ट होने दीजिए इस तरह से। तो इसे हमें ऐसे ही थोड़ी देर चलाते रहना है अपने हाथों से, या फिर लोएस्ट फ्लेम पे पकाना है जब तक इसमें अच्छा सा कैरमल कलर ना आ जाए। तो अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसका कलर भी ना थोड़ा सा डार्क हो गया है। लेकिन अभी हमें इसका थोड़ा सा और कलर डार्क करना है। इसके लिए मैं इसे करीबन 15 से 20 सेकंड के लिए और पकाऊंगी, क्योंकि कैरमल क्या है ना, जल्दी से पक जाती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर, वरना वो जल्दी से जल जाएगी। क्योंकि एक बार आपकी चीनी मेल्ट हो गई ना, फिर उसको डार्क होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, वो फटाफट डार्क होने लग जाती है। इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी गहरा हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। मैं आपको सोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा रंग आ गया है। तो इस समय क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी केक टिन में या किसी भी मोल्ड में जिसमें आप एगलेस ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टील भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे चारों तरफ, इसका एक बेस बनाने के लिए, मतलब इसकी एक थिन लेयर बनाने के लिए। और यहाँ पे आज मैं ना एक बड़ा टिन यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको इंडिविजुअल मोल्ड्स बनाने हैं, यानी कि अगर आपको छोटे छोटे पोर्शंस बनाने हैं, तो एक रामेकिन मोल्ड्स भी मिलते हैं मार्केट में, या फिर आप छोटी छोटी कटोरियों में भी सेट कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से फैला लीजिए इसका पूरा बेस कवर करने के लिए। ध्यान रखिएगा ये समय ना बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये पूरा बेस तैयार हो गया है कैरमल के साथ, ये अच्छे से फैल गया है, इसकी एक पतली सी कोटिंग भी आ गई है इस तरह से। इसे हम साइड में रख देंगे सेट होने के लिए, और जब तक हम क्या करेंगे ना, अपना पुडिंग की तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं 5 ब्रेड स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ, जिसके कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए हैं। तो ये वाइट ब्रेड स्लाइस मैं यूज़ करी। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका कलर बहुत अच्छा आएगा और थोड़ी सी हेल्दी भी बन जाएगी पुडिंग। इसे हम क्या करेंगे ना, इसको तोड़ तोड़ के इस तरह से ब्लेंडर में डालते जाएंगे ताकि इसको जल्दी से हम पीस सकें। इसी तरह से सारे ब्रेड स्लाइसेस डाल दीजिए और फिर इसे हम ब्लेंड करेंगे। तो इसे ब्लेंड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए इसका कोर्स मिक्सचर तैयार हो गया है। ये ब्रेड क्रम्स ही है, मतलब ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स ही हैं जो हमने अभी भी बनाए हैं। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे फ्रेश ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट एक पैन में हम लेंगे 2 कप दूध, ये करीबन 400 ml दूध है। इस समय हमें गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप शुगर। आप चाहें तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, उससे भी पुडिंग ना बहुत ही बढ़िया बनती है। तो मैं तो कहती हूँ कि 2-3 टेबलस्पून थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालेगा इसमें, तो आपकी ब्रेड पुडिंग एकदम परफेक्ट बनेगी। नेक्स्ट थिकनिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो आज मैं यहाँ पे वेनिला कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले कॉर्नस्टार्च पाउडर या फिर कॉर्नफ्लावर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं थिकनिंग के लिए। पर क्या होता है ना, इस कस्टर्ड पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है, वेनिला फ्लेवर पुडिंग को, और जो पुडिंग है ना वो भी अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो इसे अच्छे से ऐसे विस्क से पहले चला लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमें कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घुलाना है इस दूध में। तो ये देखिए कस्टर्ड पाउडर अच्छे से घुल गया, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं, एकदम ही स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। तो इसे हम रखेंगे गैस के ऊपर, और सबसे पहले हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। और बीच बीच में ना ऐसे मिक्स भी करते जाइए विस्क से या फिर स्पैचुला से। विस्क से वैसे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स आते हैं ना तो वो भी टूट जाते हैं। तो इसी तरह से ऐसे मिक्स करते हुए इसे चलाते जाइए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है, और इसी तरह से इसे मिलाते हुए जाइए और इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर ही करीबन 3 से 4 मिनट के लिए।
तो अब मैं आपको स्पैटुला से भी मिक्स करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, स्पैटुला में अच्छे से चिपक रहा है। हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसे मैंने करीबन 4 मिनट के लिए पकाया था। तो इसकी ऐसे स्पून के ऊपर कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। इसका मतलब कि हमारा कस्टर्ड पाउडर ना अच्छे से मिक्स हो गया। ऐसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हमें ऐसा ही स्टेज चाहिए। इस समय हम क्या करेंगे ना, इसमें ब्रेड क्रम्स डालते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स इसमें डाल रही हूँ और इसे मिक्स करते जाएंगे। पूरा मिक्सचर ना एक साथ मत डालिए, वरना क्या होगा, आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा और लंपी हो जाएगा। फिर आप उसे हैंडल भी नहीं कर पाएंगे और फिर से आपको उसको ब्लेंडर मारना पड़ेगा। इसलिए 2-2, 3-3 टेबलस्पून ऐसे डालते जाइए और इसे लगातार मिक्स करते जाइए इसका गाढ़ा मिक्सचर बनाने के लिए। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और वो कस्टर्ड मिक्सचर मतलब नीचे से पकता ही रहेगा। और फिर से मैं क्या करूँगी ना, इस विस्क को यूज़ करके इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स करती जाऊँगी, ताकि इसमें कोई भी जो लम्प्स हो ना, अगर ब्रेड क्रम्स के बहुत कोई बड़े बड़े गांठ आ गई हो, वो भी टूट जाए। और ये ब्रेड क्रम्स ना अच्छे से घुल मिल गए हैं उस बेस के साथ। आप ये देख सकते हैं कि अच्छा गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो जैसे मैंने कहा, इसे 1 मिनट ही और पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसे आगे भी स्टीम करना है। तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये देखिए गाढ़ी कंसिस्टेंसी। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, मैंने इसको गैस से हटा दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून मक्खन या फिर घी। इससे क्या होगा ना, इसमें एकदम स्मूथ फिनिश आ जाएगी और ग्लॉस भी आ जाएगा। और सॉल्टेड बटर डालने से क्या होता है ना, कोई भी मीठे का जो फ्लेवर होता है वो भी इन्हांस हो जाता है। तो बटर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे तैयार किए हुए कैरेमल के टिन के ऊपर। तो ऐसे पूरा मिक्सचर पोर कर दीजिए और फिर इसको ऐसे थोड़ा पैट करते जाइए हिलाते हुए, और ऐसे ऊपर से स्मूथ कर लीजिए स्पैटुला से। तो ये हमारा केक टिन रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही बर्तन में पानी डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था। करीबन 4 से 5 कप मैंने पानी डाला है और उसके नीचे ना ऐसे रिंग रख दिए। कोई भी स्टैंड आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी नॉर्मली आप ढोकला या इडली के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम ध्यान से इस केक टिन को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे स्टीम करने के लिए। और फिर इसको सावधानी से ऐसे ढककर इसे पकाएंगे, मतलब इसे स्टीम होने देंगे करीबन 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, या फिर जब तक कि ये अच्छे से ऊपर से सेट ना हो जाए। बीच में आप चाहें तो इसे चेक करके देख सकते हैं कि सेट हुआ है कि नहीं, टूथपिक से या फिर नाइफ से। और अगर आपको कच्चा लगता है तो आप इसे 5 और मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं लो फ्लेम पर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए तो आप यही प्रोसीजर प्रेशर कुकर में भी फॉलो करके बना सकते हैं। उससे भी आपकी पुडिंग ना जल्दी बन जाएगी। बस प्रेशर कुकर में ये सारा प्रोसेस सेम करना है। नीचे पानी रखना है, रिंग डालें, बस कुकर का जो ढक्कन है ना, उसका गैस्केट और रबर निकाल दीजिए और उसके बाद उसे ढककर पकाइए। और जो टाइमिंग्स है ना, वो भी आपका लगभग सेम ही रहेगी, 30 से 35 मिनट मीडियम फ्लेम पर। तो करीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं। लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए पुडिंग एकदम अच्छी तरीके से सेट हो गई है। मैं आपको साइड से इसके कॉर्नर्स भी दिखाती हूँ। कॉर्नर्स ना हल्के हल्के से इसने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नाइफ़ या फिर टूथपिक भी इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको हाथ से टच करके दिखाती हूँ, ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो बस अब इसको निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैंने इस पुडिंग को फ्रिज में रखा था करीबन 3 से 4 घंटों के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से सेट हो गई है और ठंडी हो गई है। अब इसको हम अनमोल्ड करेंगे। तो अनमोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे ना, चारों तरफ मैं ऐसे चाकू घुमा लूँगी ताकि वो अच्छे से उसमें से लूज़ हो जाए। और इसको फिर क्या करूँगी, एक अपसाइड डाउन मतलब प्लेट में ऐसे इन्वर्ट कर दूँगी। ऊपर से थोड़ा सा ऐसे टैप कर लेंगे और धीरे से इस टिन को ऊपर से निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमारी पुडिंग निकल के आ गई है बाहर बिल्कुल आसानी से। और जो भी उसमें एक्स्ट्रा कैरेमल था ना, वो इसके ऊपर वापस से आप डाल दीजिए, क्योंकि कैरेमल कभी कभी टिन में रह जाता है। मैं आपको अभी एक पीस काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया पीस निकला और कितनी अच्छी तरीके से कट गया, क्योंकि इसे हमने अच्छे से सेट किया था फ्रिज में। अब मैं आपको एक पीस काट के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट और स्मूथ बना है अंदर से। मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स वाकई में बहुत ज़्यादा क्रीमी बना है। एक और बाइट लेके देखते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था इस पुडिंग को घर पे बनाना। तो ये रेडी हो गई आपकी होममेड एगलेस ब्रेड पुडिंग। तो अगर आपने आज की ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी एंजॉय की तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और डेजर्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।